छोटी गौशाला बना के, जैसे सन्नी भाई जैसे ने हाँ। गौशाला बना के अपने ही पैसों से अपनी ही जगह हाँ। से, जो वो एक आदमी एक मध्यम परिवार से सिर्फ और सिर्फ उसके पापा के पास एक 20-25 हजार रुपए की नौकरी आती है, तो एक वो लड़का इतना बड़ा एक बिड़ा उठाकर एक गौशाला बना सकता है। इतने 5-7 किलो दूध देवे हैं नू दे हैं। हाँ। अरे मिलाया तो हमने उन चून, हाँ, ठीक है। वैसे तेरी चाट दाना चारा वो देव, फिर उसने दूध तो देवगी अपना बिल्कुल देवगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उन्होंने अपने चैनल पे 3 टाइम का 4 टाइम का 20-21 किलो दूध दिखाया था। वो किस तरह वो क्या नाम है, पानी नीचे था, कोई टूटी लगा रखी थी। नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं संदीप डाणा भाई के पास। संदीप डाणा और सप्ता शाणा भाई इस भाई से सारी डिटेल लेवांगे। अब मेरे पीछे गोवंश देख सको भाई, एक से एक सुंदर लाजवाब जिसे कहते हैं भाई। और एक और है भाई साहब, इस भाई की खासियत है कि एकमात्र ऐसा इंसान है भाई जो बच्चियों पे काम करता है, देसी गोवंश के ऊपर। और जहाँ अगर आपने कहीं शानदार और सुंदर बच्चियां देखने को और खरीदने को मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ नूरा डेयरी फार्म, नूरा नहीं भाई जी, नोरा डेयरी फार्म पे मिलेंगे भाई साहब। और संदीप डाणा, मैंने पहले ही बताई थी भाई, संदीप डाणा सप्ता शाणा, इसने कसम उठाई है एक से एक सुंदर और लाजवाब बच्चिया को है लेके आना। हाँ। तो भाई अभी आपको दिखाते हैं बच्चिया, मेरे साथ साथ आओ आप, और संदीप भाई से भी आपको मिलवाते हैं। ये हमारे संदीप भाई हैं। संदीप भाई सबसे पहले तो राम राम। आ जाओ। तो संदीप भाई दिखाएंगे। संदीप भाई एक बार इस की डिटेल दो। तो सभी भाइयों को पहले तो मेरी राम राम, नमस्कार, जय गौ माता की। जय गौ माता की। और आपके जो सभी व्यूवर हैं उनको मेरी तहे दिल से धन्यवाद। तो भाई देखो आप पहले एक बार गोवंश देखो आप, एकदम सुंदर देखो भाई, प्योर। और भाई का गो प्रेम देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखिए। संदीप भाई इसके बारे में डिटेल दो थोड़ी। ये लेके आए थे भाई ये शामड़ से। शामड़ गांव है, शामड़ है, ऐसा ही गांव है रोहतक के पास। तो रोहतक के पास से लेके आया था मैं। और इसका नामकरण जो हमने रखा है मोहिनी, अपनी तरफ है मोहले भाई। तो मोहिनी सुंदरता को देखकर मैंने इसका नाम रखा है मोहिनी। और शास्त्रों में भी भाई मोहिनी का अलग ही वर्णन है, आपने भी पता है, मन को मोहने वाली मोहिनी, इसीलिए मोहिनी कहा गया। भाई देखो इसे, देखो भाई कितनी सुंदर है, एकदम शानदार मोहिनी। जैसा भाई नाम वैसा इसका रंग रूप और वैसा ही गोवंश का प्रेम। संदीप भाई एक बार थोड़ी और डिटेल दो। और जो गाय की आप देते हैं चलो। हाँ। ये फर्स्ट टाइमर ने 12 किलो दूध दिया था। आप बॉडी स्ट्रक्चर से उसकी थनों को देख के आप ऐसा लगेगा कि ये फर्स्ट टाइम पे आएगी। हाँ। लेकिन ये सेकंड टाइमर है और फर्स्ट टाइम में 12 किलो दूध दिया था। और सभी भाइयों को अब अपने हरियाणा स्टेट 29वीं पशु प्रदर्शनी में आपको वहां पर देखने को मिलेगी। भाई देखो ये कंपटीशन के लिए भाई ने तैयार करी है मोहिनी, और सेकंड टाइमर है। लेकिन इसको देख के भाई कोई बता नहीं पाएगा कि ये सेकंड टाइमर होगी। और संदीप भाई एक बार इनके बारे में और डिटेल दो। ये जो गोवंश है आप मेरे सामने देख रहे हो, ये श्यामा रंग जो हल्का सा, श्यामा रंग है। तीसरे चौथे इलेक्शन में, अगले तो तीसरी बताई थी, हम इसको चौथे की मानेंगे भाई। अच्छा ठीक है, चल भाई। तो आपा चौथा में क्यों मानेंगे इसने? भाई ऐसा है, जैसे इसकी जो सींग, क्योंकि आम आदमी को पता नहीं है कि भाई इसके जो सींग है ना, सींग से पता लगता है। क्योंकि हरियाणा की एक बॉडी ऐसी होती है, अगर आप 10 बार भी गाय होगी ना, जैसे अपनी सरस्वती थी गोलू भाई की, तो क्या पता वो 10 बार की थी, 12 बार की थी, लेकिन वो बॉडी से और उसके शरीर से, उसकी सुंदरता से ये लगता था कि वो मात्र तीसरे चौथे ब्यात में होगी। ठीक है भाई। अडर क्वालिटी देख सकते हो आप इसकी। इसका भी कोई नाम रखा है आपने संदीप? ना, इसका नाम नहीं रखा भाई। इसका कोई नाम रखा, ये सिर्फ श्यामा रंग है भाई। ये एक और गोवंश है, इसके बारे में बताइए आप। ये देखें आप, ये है अपनी अभी लेकर आए हैं, जैसे आप रास्ते में बात हो रही थी। हाँ। तो जस्ट उतारी है आपकी वीडियो के लिए। अब करीबन हम वीडियो बना रहे हैं 5-5:15 बजे के, 24 तारीख है। तो अब लेके आए हैं आपको। थोड़ी सी इनकी सभी गायों की कोल दबी हुई दिखेंगी, क्योंकि आप लेट हो गए ना। तो इसके लिए, क्योंकि कल चली जाएंगी अपनी। बिल्कुल। एक ये और एक वो थार पार करके भी मैं उसकी डिटेल बाद में लेंगे, पहले इसकी लो। ये बताएं, ये है जी तीसरे ब्यात में। जिस भाई ने डिटेल दी है तीसरे में, अब कोई चौथा माने, 5वां माने। लेकिन आप बॉडी स्ट्रक्चर ये देखें, आप इसकी बॉडी देखें आप भाई, वो कितना लंबा चौड़ा हम भाई देखो, बहुत से नंदी का है उसके कारण, लेकिन बिल्कुल शरीफ है। किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, नए खुट्टे पे आई है थोड़ा सा, जब आपको ऐसा लग रहा होगा। बिल्कुल भाई, शरीफ है भाई, शरीफ है। देखो भाई, जो इस गौ माता का है, बहुत से नंदियों का इतना नंदियों का नहीं होगा। हाँ। क्योंकि अपने फार्म पे एक पहचान की और चीज भी है अब, लेकिन लेके आएंगे तो शरीफ और शरीफ, मतलब शुद्ध शरीफ लेके आएंगे, शरीफ और शांत स्वभाव। हाँ भाई इसने रूल है जी अपने फार्म का। यू संदीप डाणा भाई इसने उन्हें को नहीं कहते, सत्ता छाड़ा छाट के गोवंश लेके आओगा और छाट का ही बेचेगा। छाट के बेचेंगे भाई चीज। अब मतलब
मैन तो अपना बछड़ियों का काम है, क्योंकि कोई अच्छी टॉप की गाय मिले ना तो लेके आऊं भाई, अच्छी देख ढूंढने से मिला है। क्योंकि अब कई भाई जैसे दूध वाली पे काम करे हैं, अपना अपना काम करने का अलग अलग तजर्बा नजरिया होता है। फिर हमने बछड़ियों पे किया, क्योंकि गाय तो सब भाई लगे हुए हैं। अच्छा संदीप भाई, एक बीच में छोटी सी बात टोकना चाहता हूँ। हाँ बोले। लोगों का एक तो होता है शौक, एक जुनून, एक व्यापार। अपना क्या है? अपना शौक, जुनून और व्यापार का इसलिए हो गया क्योंकि देखो नौकरी चाकरी तो है नहीं, पिता सर पे है नहीं, अब सारा टाइम इन्हीं के ऊपर लगाएंगे ना तो फिर खाएंगे कहाँ पर। सही बात है। ठीक है। हाँ। तो इनके सारे अपना भी गुजारा हो जाता है और अपना गो पालन भी हो जाता है। तो ये नहीं है मतलब सेल के लिए सारी की सारी, ये एक अपनी नोरा जिसके नाम से डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म, और अपना ही यूट्यूब चैनल इसी के नाम से, जो भी कुछ है इसके नाम से है। भाई देखो ये नोरा है, ये नोरा है मात्र 18 महीने की या 17 महीने के लगभग होगी। जीतू भाई के चैनल पे इसकी माँ की वीडियो पड़ी हुई है, और गोलू का भाई का जो चैनल है, जो रुद्रनाथ का मालिक है, एलावत डेयरी फार्म पे इसकी बयाते हुए की भी इसकी माँ की वीडियो पड़ी है। मतलब इसकी एक जन्म तिथि, टाइम, सेकंड, हर चीज की। अगर आप बात करा नूरा के पिता की, पिता पंचायती गांव में, पिता पंचायती गांव में भाई देखो पंचायती बुल का भी इतना बढ़िया और शानदार रिजल्ट है। और भाई ज्यादा बढ़ाई तो नहीं मारूंगा मैं, जिस टाइम पे भगवान ने चाहा ना रुद्रनाथ से इसको प्रेग्नेंट कराएंगे, और जिस टाइम पे भी आएगी ना फिर इसको ऑर्डर दिखाऊंगा मैं, फिर आप देखना इसको। अब बात भाई ने छेड़ दी रुद्रनाथ की, तो भाई मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ भाई, देसी गोवंश के अंदर रुद्रनाथ एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। वो ऐसा ब्रांड है कि भाई जिसके बच्चे को लेने के लिए ऑल ओवर इंडिया मतलब कि डिमांड बहुत ज्यादा है रुद्रनाथ के बारे में। भाई ऐसा है, अब किसी को रुद्रनाथ जैसा बुल तो चाहिए। हाँ। सब चाहते हैं, लेकिन वो कह रहा ना माँ तो शेर एक के जम है। हाँ। और बाकी तो चीते हैं। बिल्कुल। तो मतलब रुद्रनाथ तो एक ही है, लेकिन उसके बच्चे से कुछ हो जाए तो बच्चों में से भी कोई एक बच्चा ऐसा आएगा जो रुद्रनाथ को भी फैल करेगा। बिल्कुल एक निकल के आएगा। ऐसा कोई आया नहीं है, वो समय के साथ कुछ हो सकता है, क्योंकि हरियाणा है प्रधान, यो हरियाणा प्रधान। हाँ। कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अब ये देख लें आप, वो मेरी जो फर्स्ट वाली गाय है ना ब्याही हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ जिस भाई को मैंने दी है, मेरे प्यारे मित्र हैं, उन्होंने गाय को देख के नहीं लिया है। हालांकि दूध बढ़िया और घी भी बढ़िया। हाँ। ठीक है। और हर प्रकार में मतलब गाय जैसे दूध पीने के लायक होती है ना, वो बढ़िया है, लेकिन दिखने में इतनी सुंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रुद्रनाथ की बछड़ी के कारण। देखो भाई, मैं अपने एक बार भाई ने टोकूंगा, लेकिन उससे पहला मैं रुद्रनाथ की बेटी दिखा देता हूँ। भाई ये देखो, वही कद काठी पिता पे जाने लग रही है। यही खासियत है रुद्रनाथ की कि भाई जो भी उसका रिजल्ट आता है एकदम सुंदर और सराफत पिता पे छोटेपन से ही पता चल जाता है। कैमरे पर नीचे करके लेके आए, ये देखिए भाई, ये देखो भाई, मैं थोड़ा आपको दिखा दूंगा। ये थन देखो भाई आप, ये देखिए भाई, ये देख, ये खासियत है रुद्रनाथ का जो रिजल्ट है कि भाई जो थनों का गैप है ना, एक प्रॉपरली जो हरियाणा नस्ल के कहते हैं ना कि भाई उसके हिसाब से होना चाहिए, वही है। अब देखो भाई भविष्य में ये रुद्रनाथ का कितना नाम रोशन करेगी वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं कुछ चीज दिखा सकता हूँ भाई। देखो एक बार इसका थोड़ा सा मुंह पकड़ना, ये देखो भाई आंप देखो भाई आप, अब देखो भाई 9 तारीख का जन्म है भाई इसका, 9 फरवरी का, और आज होगी 24, यानी कुल मिलाकर अगर आप बात करें तो सिर्फ 12-13 दिन हुए हैं। हाँ 12-13 एस्टीमेट लगा सके। 9 तारीख का जन्म है, 9 तारीख का जन्म 1:30 बजे का। भाई देख सको कितना शानदार रिजल्ट जिसे आप कह दे। नाम रखा है रुद्रनाथ की बेटी रिद्धि। ले भाई, रुद्रनाथ की बेटी रिद्धि भाई, ये देखो एटा में जाकर ये नाम करेगी अपने बाप का। अच्छा, अभी ये एटा में जाने के लिए रेडी है। एटा के पास है स्टिक उत्तर प्रदेश यूपी। तो वहाँ पर अपने मित्र हैं बॉबी यादव। तो उन्होंने ली है, एक अपनी थार पर कर ली है। हाँ। और एक वो ली। अभी एक बार इस गाय की और डिटेल दो थोड़ी। ये गाय अपनी फार्म की, जैसे गोलू भाई की सरस्वती थी ना, लीजेंड गाय, फार्म की लीजेंड गाय है। थोड़ी ही वीक इसलिए दिखेगी क्योंकि ये कमजोर करी थी, रुक नहीं रही थी। अच्छा। मेरे दोस्त है महेश ढिल्लो, गाँव ढाणी साकरी, उनके पास से लेके आया था। आप इस ब्रीड से थार भी पैदा करवा सकते हैं और हरियाणा भी। मतलब कि ये 2 प्रजाति का मिक्स है क्योंकि इसका जो माथा है वो थार में है। ठीक है। और गलकम्बल थार का, नाभि थार की,
जो पुट्ठा और ये जो मोटी चमड़ी, ये वो थार। कदकाठी वो देसी गोवंश की, नहीं वो थार की। वो थार की। और जैसे हम्प है ना, हाँ। वो इतना बड़ा हम्प थार में नहीं आता, वो हरियाणा में आएगा, हरियाणा नस्ल में। हरियाणा नस्ल में। अच्छा, जिस तरह अम्प का भाई अपना आप में एक अलग ये वजूद है, वजूद तो ये है ना भाई, हम्प ना एक सुंदरता बनाता है, सुंदरता बनाता है, भाई चार चांद लगाता है उसकी और सुंदरता इसकी में। दूध कैपेसिटी मैं आपको बता दूं, हम्म, 2 थनों में इस साइड वाले में मस्टैटिड होने के कारण, हाँ हाँ। तो भी इसने 3 महीने की ब्याने के बाद भी हम्म, 14 किलो 700 ग्राम दूध दिया था। किसी भाई को सर्च करना आता हो तो ये टैग नंबर है, आप देख सकते हैं, भाई ये देखो, इसमें ये सर्च कर सकते हैं आप। ये जो टैग नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये HLDB रिकॉर्ड टैग होते हैं भाई, अगर किसमें इसके दोनों थनों मतलब और भी मतलब चारों थनों एक सारे होते तो मैं ज्यादा तो नहीं कहता, 14-700 किलो दूध इसने निकाला है, कम से कम 18 किलो दूध निकालती। बिल्कुल भाई। और इतनी शरीफ है, मतलब पूछो मत। और 1 किलो टिंडी नहीं, 1 किलो ताया हुआ घी है इसके दूध के नीचे। इसके दूध के नीचे 1 किलो ताया उड़गी। हाँ। अगर आप जो बात कर लिया भाई, संदीप भाई आपने कहा भाई इसके नीचे टिंडी नहीं ताया उड़ा 1 किलो घी 1 है, किलो का वो कितने किलो उस पे निकलता है दूध पे? ये 2 थन मस्टडी होने के कारण 14 किलो 700 ग्राम में जब पास हुई उतने दूध में देती थी ये। उतने दूध में देती 15 थी। किलो दूध में दिया था इसने। 14 किलो दूध में मान लो, हाँ, 14 मान लो आप। 14 मान लिया आप, 15 भी 14 क्यों किलो कहा? में इसने मतलब घी है इसके ताया हुआ ताया 1 किलो पूरा। भाई ये जो भाई ने बात आई बहुत कम जगह सुनने को मिलती है, क्योंकि लोग झूठ तूफान बहुत बोलते हैं, लेकिन यूं नहीं बोलेगा भाई ऐसा है, अन्ना ही ना बोलने देंगे आप। ना तो हमको ये गाय सेल करनी, हाँ ठीक है। और अब डॉक्टर से इलाज करवा के और इसको रखवाया है रुद्रनाथ का सीमन। रुद्रनाथ का सिमन। सीमन मेरे पास 3 थे 21-162 के। हाँ हाँ, और वो आपको मैं दिखाऊंगा, 21-162 भी एक रुद्रनाथ की तरह ब्रांड हो चुका है, ब्रांड हो चुका वो भी अपने आप में। 21-162 के मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। हम्म। फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम 17 किलो दूध निकालेगी, मैं गारंटी लेता हूँ। हरियाणा के ऊपर भी अगर थार का लगवाओगे ना आप, तो टॉप क्लास की बछड़ी आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। बुल किसी का, सब कुछ किसी का, लेकिन गारंटी संदीप ढाणा सबसे संदीप ढाणा सत्ता शाणा, इसकी गारंटी लिख लियो। लिख लियो जैकी में बात नहीं पाई तो इसने घर आकर पकड़ भी लियो। पकड़ लियो भाई, कोई दिक्कत कोई नहीं। तो संदीप भाई ये तो हो गया, एक बार थोड़ी डिटेल अपनी थार पार कर की और दो। ये है अपने अंकल झाड़ली के पास, झाड़ली के पास से तो उनसे लेकर आया हूँ भाई मैं। थोड़ा कैमरे को देखकर थोड़ी वो हो जाएगी, आप थोड़ा दूर से कवर कर ले, लेकिन मैं हाथ घुमा के आपको दिखा दूंगा। भाई ये देखो भाई, अभी आई है 4-5 दिन, ये थोड़ी कम चरी, लेकिन अब चढ़ने लग गई है। ये तो 21-162 की बछड़ी है भाई ये। या 21-162 जो नामी ग्रामी बुल, नामी ग्रामी बुल हो लिया। उसका पिता है टिप्पी 03, टीपी 03। 21-162 का जो टिप्पी 03 है ना बुल, वो बिल्कुल व्हाइट है। उसके 7 बच्चे फील्ड में आ चुके हैं जो सीमन दे रहे हैं, और उन 7 में से एक है 21-162। 21-162 उसका श्याम रंग है, और बच्चे देखो आप बिल्कुल सफेद, बिल्कुल सफेद, एकदम की तरह। एकदम बगुला की तरह भाई। देखो और आप ये देखें, ये देखो भाई, ये गद्दी देखियो, गद्दी देखो भाई। थार कितनी पार कर गद्दी? में जो हाँ। देखने की चीज है वो यही होती है भाई, कंबल। ज्यादा मैं कहता नहीं भाई, अपने मित्र के पास जा रही है, हमको सिर्फ ये बेचने के लिए नहीं दी है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें है ना बहुत कम मिलती हैं, ठीक है। तो उनको मैंने ये दी है, तो उनके पास है तो मेरे पास है, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। ज्यादा मैं कहता नहीं, 16-17 किलो दूध फर्स्ट टाइम में निकालेगी, और दूसरे ब्यात में गाय पे चला नहीं जाएगा, ये मेरी फुल गारंटी है। अब भाई मैं तुमने बता दूं, इसने संदीप ढाणा सब तो शाना क्या था, कहा देख लो भाई तुम एक बारी। इसने जो गाया का रख रखाव कर रखा है ना, देखो भाई बिल्कुल कुदरत की प्रकृति की गोद में। ये देखो भाई चारों तरफ हरियाली, जो माहौल है खुला माहौल, जो पशु को पसंद आता है कि भाई मैं फ्री हूँ एक हिसाब से। स्पेशल बाड़ू रेत की व्यवस्था रखा ये देखो भाई क्योंकि नीचे। अपने अंदर थोड़ी सी जगह कम है, गौ माता की दया से अब की बार कोशिश है कि गर्मियों में एक अच्छी लंबा साइड बनाए, ताकि अंदर भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और बाहर तो आप देख रहे हो स्पेशल बाड़ू रेत इन्हीं के लिए लिखवाया है। ये भाई गाय को उतारते हैं तो भी ठैया है ये अपना, बिल्कुल। इस पे बाड़ू रेत को उतारते हैं, ताकि कई गाय क्या होती है थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है ना, तो कूदने में मतलब चोट लग जाती है। तो स्पेशल ठैया भी बाड़ू रेत का, और ये सभी की सभी, मेरा टाइम नहीं लगा, ये सारा बाड़ू रेत इनके नीचे डालेगा भाई। ये देखो भाई, संदीप ढाणा जो देख रेख कर रहा है वह अपना आप में एक सराहनीय कदम है भाई का, जो आप कहेंगे। और भाई का जो मेन फोकस है भाई बच्चियों पे है, बच्चियों पे है भाई अपना मैं। तो भाई संदीप भाई बच्चियां की तरफ रुझान कैसे? भाई ऐसा है, मैं आपको बीच में भी बताया था, हाँ। आपने कोई और मैटर छेड़ दिया था। बछड़ियों पे है, जैसे आप गुल्लू भाई हो गए और से बहुत भाई हाँ, हो गए, हाँ। क्योंकि कोई तो गाय पे काम कर रहा है, तो रहेगी फिर अपनी बछड़ी। हाँ। तो बछड़ियों को भी तो कोई बढ़ावा देने वाला हो, सही बात है। काम करो, मतलब सबसे अलग हटके करो, अलग हटके करो, थोड़ा लेट चलेगा लेकिन ईमानदारी पे काम करो। बच क्योंकि मैं मैं अकेला हूँ काम करने वाला। हाँ। अब जैसे मैं कोई बछड़ी लेने के लिए, कोई गाय लेने के लिए चले गया, ये नहीं है कि गाय भी नहीं मिलती, कोई अच्छी मिलती है तो लेके आते हैं, ठीक है।
तो बछड़िया भी इसलिए किया क्योंकि बछड़िया भी तो किसी भाई को लेबल हो। बिल्कुल भाई गाय तो बिल्कुल। मिल रही है 50-50 गाय ज्यादा बनेगी जब बछड़ी होंगी। बच्चियों को बचाया जाएगा तभी आगे वो गाय बनेंगी। बिल्कुल ठीक है, अच्छी माँ होगी, अच्छी सदी शरीफ, और सबसे पहले रूल है जी अपना शराफत मिलेगी और बछड़ियाँ मिलेंगी सिर्फ नोरा डेयरी फार्म पे। ले भाई ने कितनी बढ़िया बात की। शराफत और सुंदरता की अगर बच्चियां मिलेंगी तो सिर्फ नोरा डेयरी फार्म पे मिलेगी। और नोरा भाई के पास है तो एक बात और बता दे संदीप भाई। हाँ बोलो भाई। नोरा डेयरी फार्म जिस नोरा बच्चिया तो रखा हाँ जी। उसने परमानेंट रखोगे सरस्वती की डाल तो एक किस्म की भगवान को आया करते, पहले अपने बुढ़े नु आया करते भाई। हाँ। दे ही छोड़ दी। हाँ तो जिसने मुझको नाम दिया है, हाँ। तो भाइयों ने उसको प्यार दिया और उनके भाइयों ने प्यार किया और उनके यहाँ तक मैं खड़ा हूँ। तो जिसने नाम दिया तो अपने माँ बाप को कोई बेचता थोड़ी ना भाई। सही बात है। इतनी यानी कि ये तो वो कहता आप जो असीम प्रेम, हाँ वो हो गया ये तो। नोरा को नहीं देंगे, नोरा चाहे 1 किलो दूध दो चाहे वो दो 15 किलो। ये तो कोई नूर का हीरा है। हाँ, इन्हें नहीं नोरा बेचेंगे रहेगी अपने घर पे। नूरा नहीं बेचेंगे तो कोई नूर का टुकड़ा है क्या। हाँ। भाई हम आए थे संदीप ढाणा सप्ताह शाणा के फार्म हाउस में भाई। हाँ। संदीप भाई जाते जाते अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे? भाई कहने की बात यही है, अब अपने जो युवा बच्चों ने, युवा हाँ। भाइयों ने हाँ जो इतना बढ़ चढ़ कर एक कदम बढ़ाया है ना अपनी देसी गाय के प्रति, तो उन भाइयों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि हमारा तो एक लक्ष्य ये है कि हर घर गोवंश, लेकिन जो नीचे जो फील्ड के जो बच्चे काम कर रहे हैं ना, एक उनके भी, और एक जो अपने जो आजकल है जो अपने गौशाला जिसने खोल रखी है, हाँ। उनमें भी आजकल ब्रीडिंग पे काम होना स्टार्ट हो गया। जैसे अपने सन्नी भाई है, उन्होंने एक साथ है जैसे एक बुल तैयार कर लिया, सोमनाथ, रुद्रनाथ का भाई है सोमनाथ जैसे बुल अगर ऐसे गौशालाओं में भी ब्रीडिंग पे काम होगा तो मतलब हमको बच्चे आकर देखने के मिलेंगे। जैसे सोमनाथ हो गया, रुद्रनाथ हो गया, रामू बुल हो गया। रामू बुल को भी मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। जब इनके बच्चे तैयार होंगे तो कौन गली हम छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ठीक है ना। और भाई यह बिल्कुल बढ़िया बात है ब्रीडिंग भाई, पे काम करना पड़ेगा। ब्रीडिंग पे काम करो भाई, ब्रीडिंग पे अगर काम करोगे ना तो असली फोकस आदमी का। हरियाणा से कंसीव करवाएं। अब बीच में सिस्टम बिगाड़ दिया, हरियाणा है खगड़ कोई घूम रहा है एचएफ का जर्सी का, उनसे करा दिया तो ब्रीडिंग अनब्रीडिंग होके वो सिस्टम बेकार हो गया। अरे एक लाइन उन खातर भी भाई संदीप भाई जो जवानी में गोवंश का दूध पी ले हैं, बुढ़ापा खुला छोड़ दे हैं, उन खातर के कहना चाहो? भाई देखो अब उन खातर तो के कहा जिसने अब सारी उम्र दूध पिलाया, हाँ। और जिस बैल ने अपना कंधा तुड़वा के उनका खेत जोत के उनको अन्न देने के लिए मतलब प्राप्ति की, और फिर उसने मान बूढ़ा हो जाए तो नू थोड़ी ना अपने माँ बाप ने कोई बूढ़ा हो गया अपने कोई उसमें थोड़ी ना छोटे क्या होगा गलिया में भाई। बिल्कुल भाई, ठीक है। और भाई एक और मैं आपको बता दूं, हर मेरी सरकार से भी एक की अपील है भाई, जैसे जैसे इलेक्शन आता है जब तो गा की झंडी ठाले हो, हाँ। और इलेक्शन चला जावे वह झंडी गा का लाग दी हंड है भाई। ये बताओ आम आदमियों ने अपनी छोटी छोटी गौशाला बना के, जैसे सन्नी भाई जैसे ने हाँ। गौशाला बना के अपने ही पैसों से अपनी इसी जगह हाँ। से, जो वो एक आदमी एक मध्यम परिवार से सिर्फ और सिर्फ उसके पापा के पास एक 20-25 हजार रुपए की नौकरी आती है, तो वो लड़का इतना बड़ा एक बीड़ा उठाकर एक गौशाला बना सकता है। सरकार के लिए क्या है, सरकार के लिए तो छोटी बात है, हर गांव में एक छोटी गौशाला बना दे और उसमें नस्ल सुधार पे भी काम हो जाएगा, और जो जंगली आवारा पशु घूम रहे हैं और किसान को भी मतलब तकलीफ नहीं होगी। आप देख सकते हैं हम खेत में रहने वाले हैं, देखो अब किसानों ने कैसे तार लगा रखे हैं भाई। ये अगर देखो भूखे तिसाए अगर इनमें से कूदेंगे, ये देखो भाई तार दिखा दूं, भूखे तिसाए अगर ऊपर से कूदेंगे भूख तो लगती है भाई सबको लगेगी। अब इसमें से देखो ये कांटे के तार हैं, हाँ। अब किसान नहीं लगाएगा तो हमको अन्न प्राप्त कहाँ से होगा। हाँ। अगर इसमें से कूदेगा ना तो उसको वो उसका शरीर भूख सब न लगा है। हाँ। पेट में पैर हुए हैं, अब उसके शरीर में जख्म होंगे और वो ग्रस्त होगा। तो इससे देख सकते हैं आप, अगर एक छोटी छोटी गौशालाएं बन जाएंगी ना तो फिर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो भाई दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जाते जाते आप सबको मेरा धन्यवाद और प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और भाई जितना हो सके अपने गोवंश को बढ़ावा दो। जिस तरह भाई ने बताया कि मुहिम पे एक सन्नी भाई चल रहा है, नौजवान पीढ़ी में भाई खुद सन्नी भाई को मैंने बार बार तहे दिल से धन्यवाद कर सकता हूँ भाई। एक तो उसने ब्रीडिंग पे काम किया, एक अपने घर में गौशाला बनाई, और एक इतने जख्मी पशुओं को उठा के और अपने घर पे और इलाज कर रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर ठीक होके फिर मान लो किसी गौशाला को, कल मेरे पास उसका फोन आया कि भैया 4 नंदी चाहिए। उसने कोई वीडियो में बोल दिया था कि भाई पंचायत को मैं लेके दूंगा अगर कोई नस्ल सुधार पे हरियाणा नस्ल पे काम करे, लेकिन अब वो बछड़े मिल तो नहीं रही। उसने बोल तो दिया 4 बछड़ों के लिए, उसने तो एक मुहिम चलाई,
लेकिन अब वो मिलेंगे कहाँ, क्योंकि कोई काम तो नहीं करा ना। सही बात है सबको भाई, मिलके ब्रीडिंग पे काम करना पड़ेगा। ब्रीडिंग पे मिलके एक नस्ल काम को करो। एक ही नस्ल से जो हरियाणा है तो हरियाणा को हरियाणा से, थार पे। अब इस बछड़ी को मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, फर्स्ट टाइम में ये 16-17 किलो दूध निकालेगी, क्योंकि थार पे पुराने टाइम से आपने काम होता दिखेगा आपको। पुरानी आप लिस्ट उठा लेना, TP03 कितनी उम्र का हो गया होगा, क्योंकि वो थार पे उन्होंने काम किया है, तब इतना सुंदर नगीना आप कैमरे के सामने लोगों को दिखा रहे हो। हरियाणा क्यों नहीं दे रही फर्स्ट टाइम में 17 किलो दूध, मैं क्यों नहीं दावा कर रहा, इस पे क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि अपनी नस्ल के साथ खिलवाड़ खिलवाड़ हो करेगा। गया। बीच में जो 50 साल का जो बैच आया था ना, उन्होंने ये कह देते ना 5-7 किलो दूध देवे हैं, नू दे हैं। अरे मिलाया तो हमने उन चून, हाँ ठीक है, वैसे तेरी चाट दाना चारा वो देव, फिर उसने दूध तो देगी, वो अपना बिल्कुल देगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, गुल्लू ने अपने चैनल पे 3 टाइम का 4 टाइम का 20-21 किलो दूध दिखाया था। वो किस तरह वो क्या नाम है, पानी नीचे था, कोई ठुटी लगा रखी थी गुल्लू ने। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, तो उसने दूध किस तरह दिखा दिया, उसने 20 गाय दे रखी है अपने निशांत, वो क्या नाम है भाई का, जींद वाले का। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।